हेलो एवरीवन, मेरा नाम बलराम है और जो मैं आज टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ उसका नाम है विटामिन्स। वनडे एग्जाम के लगभग सारे एग्जाम को अगर देखा जाए, एग्जामिन किया जाए तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो मिलान करने वाले हो जाएं या फिर फैक्ट के रूप में आ जाएं। इस चैप्टर को अगर अच्छे से कवर किया जाए तो आपके नंबर के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, सिली नहीं होते। तो शुरू करेंगे आज का ये टॉपिक विटामिन। देखते हैं कुछ विटामिन होता क्या है। अगर हम बेसिकली इस पे जाएँ कि विटामिन होता क्या है, तो विटामिन जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे ह्यूमन्स के अंदर या फिर जो भी लिविंग्स हैं उनके अंदर बनते रहते हैं। तो ये क्या है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है विटामिन। बोला जाता है कि जो विटामिन है, ठीक है? इसको देने वाले जो थे, इस टर्म को विटामिन टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट रहे उनका नाम था कैसिमिर फंक। कैसिमिर फंक ने ये विटामिन टर्म को दिया, ठीक है? और उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी भी की। डिस्कवरी कैसिमिर फंक ने ही की। और टाइम पीरियड जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये टाइम पीरियड इनका रहा 1912 में विटामिन की खोज कर ली गई थी, ठीक है? ठीक है। और देखते हैं कि अगला क्या फैक्ट है इसमें। विटामिन जो है हमारे शरीर में सिंथेसाइज होते हैं, यानी बनते ही रहते हैं, ठीक है? और कुछ फैक्ट ये हैं कि जो विटामिन डी, जो हम लोग कहते हैं कि सन से मिलता रहता है, ठीक है? तो सन से मिलता तो है, लेकिन विटामिन डी जो है उसमें पाया जाता है यूवी रेज। विटामिन डी में पाया जाता है सन में के सन का जो लाइट होता है उसमें यूवी रेज पाया जाता है। और यूवी रेज की मदद से हमारा जो बॉडी होता है वो विटामिन डी का क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। विटामिन डी को सिंथेसाइज यानी अपने शरीर में इसको ही बनाता है, ठीक है? एक और विटामिन के के बारे में ऐसा फैक्ट है कि जो विटामिन के है ना, विटामिन के जो है इसको ये भी हमारे शरीर में बनता है और इसको जो बनाने वाला जो यानी कि जो सिंथेसाइज करने वाला जो चीज़ है उसका नाम है एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हमारे ही शरीर में पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है कॉलन, ठीक है? कॉलन बैक्टीरिया नाम है इसका, ठीक है? ओके। कुछ विटामिन की जो बी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे विटामिन बी में आप बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं, तो कुछ विटामिन बी के अलग-अलग कंपोनेंट्स हैं, वो भी हमारे शरीर में बनते रहते हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं, विटामिन ए के बारे में क्या फैक्ट कहा जाता है। विटामिन ए जो है स्किन को वो हमारे स्किन को, ठीक है, हेल्दी रखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? आई को हेल्दी रखने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? विटामिन डी के बारे में एक और फैक्ट ये है कि जो विटामिन डी है वो हमारे कैल्शियम की नीड को फुलफिल करेगा और हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने का काम भी ये विटामिन डी करता है, ठीक है? तो अगला फैक्ट देखते हैं। जो विटामिन ए है, ठीक है? जो विटामिन ए है, जो विटामिन डी है, जो विटामिन ई है, विटामिन के और विटामिन बी 12 के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये हमारे शरीर के लीवर में जाकर के स्टोर होते रहते हैं। ये जो भी विटामिन है ए, डी, ई, के और विटामिन बी 12 ये हमारे शरीर के लीवर में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और लीवर के बारे में ये भी बताया जाता है कि सबसे बड़ा क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है ऑफ अ ह्यूमन बॉडी का। ओके, ठीक है? चलो देखते हैं अगला। अगला क्या हेडिंग है? अगला हेडिंग है विटामिन के टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो विटामिन्स के टाइप को अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल, ठीक है? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में जो विटामिन को काउंट किया जाता है वो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है। और जो वाटर में किया जाता है उससे क्या नाम है? विटामिन बी है और सी है। ये मिलान करने में पूछ लिया जाएगा कौन फैट सॉल्युबल है और कौन वाटर सॉल्युबल है। तो याद रखना चाहिए। एसेंशियली ये भी देखा जाता है कि जो विटामिन टोटल्स माने जाते हैं वो 13 है। 13 विटामिन जो है वो एसेंशियली माने जाते हैं। कि इतने जो है ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हेडिंग में। विटामिन ए के बारे में क्या-क्या जानकारी है, वो जानकारी आप ज़रूर याद रखें। विटामिन ए का सबसे पहला चीज़ जो याद रखने वाली चीज़ है वो है इसका साइंटिफिक नेम। इस साइंटिफिक नेम क्या है इस विटामिन का? तो इस विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, ठीक है? इस विटामिन को हम लोग बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन।
एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है, इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोला जाता है। पिछला फैक्ट हमने ये बताया था आपको कि ये आप हमारे शरीर की स्किन को और आइज को हेल्दी रखता है, इसलिए इसको एंटी इन्फेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। ये हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है, हमने पहले भी बता रखा है, ये हमारे शरीर में कहाँ स्टोर होता है, लीवर में ये विटामिन स्टोर होके रहता है। अगर इसके सोर्सेस की बात की जाए, अगर हमको इसको सोर्स पता करना हो तो इसका जो सोर्स है वो कैरोट, आपने देखा होगा, मुल्ली बोला जाता है उसको, कैरोट हो गया। ठीक है, कॉड लीवर ऑयल हो गया, कॉड लीवर ऑयल में ये चीज़ मिल जाएगा। ओके, कॉड लीवर ऑयल फिश में मिल जाएगा, फिश में मिल जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल में मिल जाएगा। विटामिन ए की ये सोर्स हुए। ठीक है, और पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे क्या क्या होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, यानी रात में हमको दिखाई नहीं देता, इसको की रतौंधी बोलते हैं हिंदी में। केराटोमैलेशिया हो जाता है, केराटोमैलेशिया, केराटोमैलेशिया नामक बीमारी हमारे शरीर को लग जाती है। एक और आप लोग याद रखें, हाइपर केरोटिस हो जाता है, हाइपर केरोटोसिस नामक बीमारी भी विटामिन ए की कमी होने से शरीर को हो जाती है। अगला देखते हैं विटामिन डी के बारे में। देखो, ये जो विटामिन ए है ना, यही फैक्ट हैं, यही फैक्ट रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, तो जितने भी फैक्ट मैंने गिनाए हैं ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखें। विटामिन डी को देख लेते हैं, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल साइंटिफिक नाम है। देखो, इसको जो और नाम से पुकारा जाता है उसको बोला जाता है एंटी रिकेट्स, एंटी रिकेट्स, क्योंकि इसकी कमी से रिकेट्स होता है और ये रिकेट्स का दुश्मन होगा। एंटी रिकेट्स बोला जाता है इसको। इसको सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सन से मिलता है तो सनसाइन विटामिन भी बोला जाता है। पूछा जाएगा, एक चीज याद रख लो, इसको बोला जाता है पुअर मैन डिजीज, पुअर मैन डिजीज। पूछ लिया जाएगा पुअर मैन डिजीज किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन डी को कहा जाता है। ये हार्मोन के जैसा भी बिहेव करता है, तो कौन सा विटामिन हार्मोन के जैसा बिहेव करता है, विटामिन डी करता है। ये हमने बता रखा है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को जो है ये रेगुलेट करता है, कौन, तो विटामिन डी। ठीक है, और बोला जाता है कि आप इसको हीट करोगे ना, आप अगर इसको हीट करते हो तो ये डिस्ट्रॉय क्या होगा, नहीं नहीं, ये डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होता, हीटिंग करने पे डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं होता। पूछ लिया जाएगा क्या हीटिंग करने में डिस्ट्रॉय होता है विटामिन डी, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाती है, देखो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, याद रखना, डेफिशिएंसी जो भी हो जाएगी उसका फैक्ट याद रखना है। इसकी डेफिशिएंसी से जो है बच्चों में क्या होगा, चिल्ड्रन में क्या होगा और एडल्ट्स में क्या होगा, दो ही हैं। बच्चों में इसकी कमी के कारण हो जाता है रिकेट्स नामक डिजीज हो जाता है, और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी जो है बिल्कुल पतले पड़ने लगेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। ये विटामिन डी के फैक्ट्स रहे। विटामिन डी यहीं पे कंप्लीट होगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही फैक्ट्स रिपीट होंगे। अगला देखते हैं विटामिन डी। ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके पार्ट्स बनते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं होने दूंगा, आप देखिए, बिल्कुल देखिए, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इन ले लेते हैं दूसरा, देखते हैं ये विटामिन बी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी के बारे में देखते हैं। पहला हम विटामिन इसका लेते हैं विटामिन बी वन के बारे में। ठीक है, विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नाम है वो है थायामीन। इसका साइंटिफिक नाम जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे, बी वन बी टू बी थ्री, इसका साइंटिफिक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है थायामीन। और इसकी जो भी डिफिशियंसी हो जाती है, इसके डिफिशियंसी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं बेरी-बेरी। पूछा जाएगा बेरी-बेरी रोग किससे होता है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, तो बी वन से होता है। ठीक है, बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का जो साइंटिफिक नाम है ना वो है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बिल्कुल याद रखें, राइबोफ्लेविन। बी वन का थायामीन, इसका राइबोफ्लेविन। इसमें होता ये है कि आपका जो ग्रोथ होता है ना वो रुकने लगता है, ग्रोथ स्लो हो जाएगा, ग्रोथ डाउन होने लगता है, यानी स्लो होगा। आंखें सूज जाती हैं, आंखें क्या हो जाती हैं, सूज जाती हैं। ठीक है, कैटरेक्ट नामक रोग हो जाता है, कैटरेक्ट नामक आंखों को ये लगने वाला रोग है, ये हो जाता है।
फोटोफोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है, फोटोफोबिया बीमारी हो जाता है, ठीक है। अब देख लो, अगला देख लेते हैं विटामिन बी थ्री के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है नियासिन। नियासिन, पहले वाले का थायामीन, दूसरे का राइबोफ्लेविन, तीसरे का नियासिन। नियासिन, ठीक है, ओके। इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो इसका कमी से होता है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। और इस विटामिन को एक और विटामिन बोला जाता है, निकोटोनिक एसिड बोला जाता है, निकोटोनिक एसिड। पूछा जाएगा निकोटोनिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन बी थ्री है, ठीक है। अगला विटामिन इसमें आता है बी फाइव करके, बी फाइव करके। इसको एक एसिड से याद रख लो आप। बी फाइव का मतलब एक एसिड से है, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। इससे ये होता है कि आपके पैर में जो है जलन टाइप का होने लगेगा, लगेगा बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग फीट डिजीज भी इसको बोला जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से बर्निंग फीट होने लगता है, ऐसा डिजीज हो जाता है, ठीक है, ओके। अगला देख लेते हैं विटामिन बी सिक्स के बारे में। विटामिन बी सिक्स का साइंटिफिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। इसमें मिले जो एनीमिया होता है ना, हल्का हल्का उसका लक्षण इसमें दिख जाता है, यानी माइल्ड एनीमिया का लक्षण दिखने लगता है इससे, ठीक है। और अगला है वो है आपका विटामिन बी सेवन, जिसको बोला जाता है बायोटीन। बायोलॉजी से याद रख लो, बायो, बायो के साथ टीन लगा दो, बायोटीन, ठीक है। इससे जो है डर्मेटिस नामक रोग हो जाता है, डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस नामक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। इसको एक और विटामिन बोला जाता है, इसको बोला जाता है हेयर विटामिन। तो हेयर विटामिन किसको बोला जाता है, विटामिन बी सेवन को हेयर विटामिन बोला जाता है। अगला यहाँ देख लेते हैं बी नाइन के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है एक और एसिड के बारे में, जिसको बोला जाता है फॉलिक एसिड। बी फाइव को हमने पेंटोथेनिक एसिड बोला, इसको हमने फॉलिक एसिड बोला, ठीक है। और ये जो बी नाइन है ना, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। बी नाइन आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लास्ट विटामिन है वो है विटामिन बी ट्वेल्व, जिसको बोला जाता है साइनो कोबालामिन। साइंटिफिक नाम साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन, ठीक है। इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट मेटल इसमें पाया जाता है। और ये एनिमल आप जैसे मतलब मीट वगैरह कुछ लोग खाते रहते हैं ना, तो पूछा जाएगा क्या उसमें मिलेगा, नहीं। एनिमल प्रोडक्ट में जो भी आप खाओगे उसमें विटामिन बी ट्वेल्व बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये फैक्ट याद रखना। और ये कहाँ बनता है, तो ये विटामिन बी ट्वेल्व जो है हम बताए थे आपको पहले भी इससे, ये कॉलन नामक बैक्टीरिया जो है ये हमारे शरीर में इसको बनाता है। तो दूसरे लिविंग में तो नहीं पाया जाता, जीव जंतु में नहीं मिलेगा आपको खाने से, लेकिन ह्यूमन इसको बनाता है, ह्यूमन में बनता है, कॉलन बैक्टीरिया इसको बनाता है, कोबाल्ट मेटल मिला जाता है, साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नाम है। सोचने वाली बात ये है कि हमने इतने ही चीज़ रखी हैं, इससे ज़्यादा हमने क्यों नहीं रखी। इतनी ज़्यादा हमने इसलिए रखी क्योंकि यही फैक्ट हैं, इससे बाहर के फैक्ट रिपीट नहीं होते, आएंगे भी तो बहुत रेयर हैं, क्योंकि इनका साइंटिफिक नाम ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमने साइड साइड में जो भी फैक्ट रखे वो इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं टॉपिक सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नाम अगर कोई पूछे क्या है, तो इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम पड़ जाता है, ठीक है। साइट्रस फूड यानी खट्टे फलों में ये पाया जाएगा, साइट्रस जितने भी खट्टे फल होंगे उसमें पाया जाएगा, जी हाँ बिल्कुल पाया जाएगा। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसको हीट सेंसिटिव विटामिन भी बोला जाता है, क्यों, हीट सेंसिटिव विटामिन। हीट सेंसिटिव विटामिन इसलिए कहा जाता है कि इसको जैसे ही आप हीट करोगे ना, इसकी प्रॉपर्टी डाउन होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, यानी खट्टापन दूर होने लगेगा। इसलिए आप देखते हो गर्मी गर्मी के दिनों में जो है पनीर वगैरह में जो है खट्टापन आ जाता था, तो बोला जाता है क्या करो, उसको पानी में रख के हल्का हीट कर दोगे तो खट्टापन चला जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, वो कम हो जाएगी। तो ये हीट सेंसिटिव विटामिन बी बोला जाता है। अगर आपको चोट वगैरह लगी हो, घाव वगैरह लग जाती है व्यक्ति को, तो अगर विटामिन सी को इंटेक करे तो हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है, तो वाउंड हीलिंग विटामिन बी बोला जाता है। कैंसर को मात दे सकता है ये विटामिन कैंसर को मात दे सकता है।
एंटी कैंसर विटामिन भी इसको बोला जाता है। ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। और डिजीजेज जितने भी डिजीजेज होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जितने भी डिजीजेज होती हैं, अगर उनको फाइट करने का कोई काम करता है तो विटामिन सी करता है। जितनी भी डिजीजेज होती है उसे फाइट करता रहता है कौन? विटामिन सी, ठीक है। अगला देख लेते हैं विटामिन ई। इसको साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। साइंटिफिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से ना नपुंसकता आ जाती है, इसको इंग्लिश से बोलते हैं स्टर्लिटी। इसकी कमी से स्टर्लिटी आ जाता है, इसको बोला जाता है अगर ये शरीर में रहेगा तो स्टर्लिटी नहीं आ जाएगा। इसको बोलते हैं एंटी स्टर्लिटी विटामिन, एंटी स्टर्लिटी विटामिन, ठीक है। फर्टिलिटी विटामिन, क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी बना के रखेगा, फर्टिलिटी विटामिन बोला जाता है इसको। ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है इसको। 3 बातें हमने बताई हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन और ब्यूटी विटामिन। ये तीनों जो है फैक्ट याद रहनी चाहिए। पूछा जाएगा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन है? ई है। फर्टिलिटी कौन है? ई है। विटामिन ब्यूटी विटामिन कौन है? तो ई है। तो इसकी जब कमी होगी ना शरीर में तो हार्ट का प्रॉब्लम होने लगेगा, व्यक्ति के हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और इसके जो अगर आपको सोर्सेस पता करने हो तो किस सोर्सेस से हमको इजीली अवेलेबल होते हैं, तो नट्स यानी मूँगफली वगैरह आप खाते हो तो उसमें विटामिन ई की मात्रा मिल जाती है, ठीक है। आप जर्मिनेटिंग सीड खा लो, यानी जो भी आप चना वगैरह होता है जर्मिनेट हो जाते हैं, जर्मिनेटिंग जितने भी सीड्स होंगे ना उसमें विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और ये जो है विटामिन ई जो है हमारे शरीर में जो स्त्रियों के शरीर में जो ओवम होता है, मेल के शरीर में जो स्पर्म होता है, इनको मैच्योरेशन प्रदान करता है, ठीक है। मैच्योरेशन का मतलब ये हो गया मजबूती देता है, इनको मैच्योर करता है, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट, ये भी विटामिन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन सी भी था एंटीऑक्सीडेंट और ये भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ये सारी चीज़ें विटामिन ई के बारे में थी, ठीक है। अगला टॉपिक है विटामिन ई, तो हमने बता दिया ना, ठीक है, ई बता दिया। विटामिन के बारे में रख लेते हैं, यहाँ पे के रख लो आप। विटामिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो विटामिन के को जो है ना साइंटिफिक नेम कोई पूछे तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसको बोला जाता है। फिल से याद रख लो आप, फिल, के को फिल कर लो, ठीक है। इसको बोला जाता है एंटी हेमरेज विटामिन, एंटी हेमरेज विटामिन। एंटी हेमरेज क्यों? देखते हो अगर आपको जो है चोट लगती है तो कुछ समय के बाद ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो की पर्याप्त मात्रा में शरीर में रहेगा ना तो ब्लड क्लॉटिंग तेजी से होगा और खून जो है थक्का बनने में मतलब ये हो जाएगा कि आपका ब्लड लॉस नहीं होगा। एंटी हेमरेज इसको विटामिन बोला जाता है। इसको विटामिन के को, ओके। अगला है, ये बनता कहाँ है दोस्त? तो ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, लीवर जो है इसको बनाने का काम करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग हमने आपको बता ही दिया, ब्लड क्लॉटिंग का एक फैक्टर ये है, इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है, ठीक है। और इसकी सोर्सेस आपको पता करनी है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी हैं उनमें ये इजीली अवेलेबल है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में विटामिन के इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कुछ फैक्ट हैं जो और आपको जानने चाहिए वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी में बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आपने जाना होगा कि एनीमिया एक कंडीशन होता है जिससे हमारे शरीर में क्या हो जाता है? आरबीसी की कमी हो जाती है। एनीमिया के चलते हमारे शरीर में क्या हो जाता है? आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एनीमिया के टाइप्स हैं, पूछ लिया जाएगा कि ये एनीमिया किससे होता है, तो देख लो एक एनीमिया का टाइप है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये किससे होगा? तो लार्ज साइज ऑफ आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो आरबीसी लार्ज इसकी कमी हो जाएगी ना तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। लार्ज साइज ऑफ आरबीसी इसकी से सॉरी सॉरी लार्ज साइज अगर हो जाएगा ना आरबीसी का तो क्या हो जाएगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ओके। देखो अगर हमारे शरीर मतलब आपने जाना होगा कि आरबीसी बोन मैरो में बनता है, तो बोन मैरो में अगर आरबीसी का फॉर्मेशन जो है स्लो पड़ जाए, यानी कि आरबीसी का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना बोन मैरो में, वो बोन मैरो में इसका प्रोडक्शन अगर डाउन होने लगे तो एक बीमारी होती है, वो एनीमिया क्या कहलाता है? पार्नीसियस
एनीमिया, परनीसियस एनीमिया। तो परनीसियस एनीमिया के क्या लक्षण हैं? जब बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाए? स्लो हो जाए। ओके। अब देखो, एक होता है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या हो जाता है? आरबीसी का जो शेप है ना, वो सिकल जैसा हो जाता है, हंसी आकार होने लगता है, तो बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया हो गया है। ठीक है। और जब डॉक्टरी मतलब मेडिकल टर्म में जो है, जब हेमोग्लोबिन का जब लेवल जो है, हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो डाउन हो जाए, गिरने लगे, तो एक टर्म होता है, उसको बोला जाता है थैलासेमिया। ठीक है। थैलासेमिया क्या है? तो हेमोग्लोबिन का लेवल बॉडी में क्या हो जाए? कम होने लगे, तो बोला जाता है थैलोसेमिया। ठीक है। आरबीसी का शेप पूछ लिया जाए कैसा होता है, हम ब्लड वाला जब टॉपिक लेके आएंगे उसमें बताएंगे, लेकिन आप साइड से जान लो, इसका जो शेप होता है वो है बायो कनकेव डिस्क का शेप होता है इसका, बायो कनकेव डिस्क का। ठीक है। और ये जो थैलेसेमिया हमने बताया, ठीक है, थैलेसेमिया यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होता है, और जो सिकल सेल एनीमिया हमने बताया, ये दोनों जेनेटिकल होता है, यानी इनहेरिटेड होता है, पेरेंट्स से हमको प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो विटामिन के बारे में जाननी चाहिए आपको। हमने फैक्ट्स के रूप में कुछ चीज़ें रखी लास्ट में, शुरू में भी रखी थी, लेकिन एनीमिया के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो हमने आपको बताया। विटामिन के बारे में बताया, साइंटिफिक नाम रखा हमने। ठीक है। क्या नाम अदर हो सकता है, कहाँ बनते हैं, सोर्सेस क्या हैं, इसी तरह ई के बारे में हमने चर्चा की, सी के बारे में चर्चा की। ये सारे फैक्ट आप एक आध बार पढ़ लोगे, सुन लोगे, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ई के बारे में बताया, सी के बारे में बताया, लेकिन बी के बारे में जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी, साइंटिफिक याद रखना है। ठीक है। एक आध जो भी चीज़ें हैं उनका अलग नाम क्या है वो याद रख लेना है। जैसे बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होगा? बी वन की कमी के कारण। तो ये चीज़ें हैं। डी के बारे में जो भी फैक्ट हमने था वो हमने आसानी से बताया आपको। ई के बारे में जो फैक्ट था हमने बता दिया। और विटामिन के टाइप के बारे में बताया कि दो दो टाइप होते हैं, फैट होते हैं सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं, ये बताया हमने। और ये बताया कि विटामिन कैसे आया, किसने किया इसको, कब डिस्कवरी हुआ, और कहाँ-कहाँ ये विटामिन होते हैं। जैसे ए, डी, ई के और विटामिन बी12 जो है लीवर में बनते हैं, स्टोर होते हैं वहाँ पे। और ये फैक्ट था। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम ख़त्म करेंगे यहीं पे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।